हम आपको ले चले बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर तो जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता रहेंगे। अभी हेडिंग क्या डाला है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है हिंदी में। इसकी चर्चा आपको 9वें क्लास में होता है। 9वां क्लास में केमिस्ट्री का किताब खोलेगा रसायन शास्त्र बिहार बोर्ड का, उनको ये मिल जाएगा जितना तक लिखा है 20 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9वें क्लास में लिखना सिखाया जाता है। ये अलग बात है कि तुम 9वें क्लास में पढ़ाई नहीं करते, पढ़ता तो सिखा रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में इसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी। क्या बोलते हैं? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन। पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से, बहुत तरीका सिखाने का। अभी जो हम तुमको सिखा रहे हैं बोर्ड पे, ये है सेल वाइज। क्या है? इसके बाद तुमको ये है 10वां तक के सिलेबस, 10वां तक ये सब सिखाया जाता है सेल वाइज। इसके बाद तुमको हम ये भी सिखाएंगे सब सेल वाइज, जो 11वीं 12वीं में काम आएगा। समझा? पहले ये हम बताएंगे, फिर उसके बाद सब सेल वाइज को कैसे लिखोगे। किसी भी तरह का 118 एलिमेंट है तुमको किसी को भी बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, आँख मूंद के लिख सकते हो। और परीक्षा में कई बार आता है क्वेश्चन, हर बार आता है, गारंटी आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ आपको बात नहीं आता है एक्सेप्शन, जो तुमको हम सिखाएंगे आगे। तो सबसे पहले ये जो 20 तक जो लिखा है इसको सीखने से पहले कुछ इसका कुछ जानकारी देते हैं कि इसमें आप क्या क्या चीज़ का जरूरी पड़ रहा है। देखो तुमको पहले बेसिक जानकारी बताते हैं। एटम का नाम सुना होगा, परमाणु। परमाणु का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो पार्ट है एटम का, ये कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस में दो तरह का पार्टिकल होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इस बीच में क्या होता है जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे किसी तरह का चार्ज होता नहीं, चार्ज होता है 0। अब प्रोटॉन पे होता है प्लस, इसलिए पूरे बीच में क्या होता है? इसलिए बीच में क्या लिखा रहता है? प्लस लिखा रहता है। प्रोटॉन की वजह से चार्ज प्लस है। और इसी में दो पार्टिकल, एक पार्टिकल और होता है एटम का, परमाणु का, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? और तुमको पता है ना, किसी भी परमाणु में टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। कितने ऑर्बिट? मतलब ये ऐसा जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। एक हुआ ध्यान में सर, आप उसको वीडियो बना न्यूक्लियस है। एक हुआ इधर, ये समझ आना चाहिए ना बेटा? नहीं आ रहा है सर, एको बजे ने ये न्यूक्लियस है बीच में, जिसमें न्यूट्रॉन खींच देंगे लज पे। ये चारों तरफ देखो, ये पहला ऑर्बिट है। ये चारों तरफ से जो गिरा है इसको कौन सा ऑर्बिट कहेंगे? पहला। फिर उसके बाद कौन सा ऑर्बिट होता है? दूसरा। उसके बाद कौन सा होता है? तीसरा। ऐसे एटम में टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। कितने? किसी भी परमाणु में जितना भी 118 एलिमेंट का हर एटम, सब एलिमेंट एटम से बना होता है, परमाणु से बना हुआ छोटा पार्टिकल परमाणु होता है। हर परमाणु में टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। कितने? ऐसे पूछेंगे कितने होते हैं तो बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट का मतलब अनंत। क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं। इनफाइनाइट मतलब आनंद। अरब खरब कुछ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में प्रैक्टिकल पर्पज से लिखा जाता है कि परमाणु में टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। कितने ऑर्बिट? और दूसरी बात, पहला ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के जस्ट अंदर है, देख रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं के से। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। पहला ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? के से। क्या बोलते हैं? के से। दूसरे ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? एल से। क्या बोलते हैं? तीसरे ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? एम। तो देखो अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दिख रहा है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। न्यूक्लियस के जस्ट बाद कौन है? फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट, उसके बाद तीसरा ऑर्बिट, उसके बाद चौथा ऑर्बिट, उसके बाद पांचवा ऑर्बिट, उसके बाद छठा ऑर्बिट, उसके बाद सातवां ऑर्बिट को सेल भी बोला जाता है। ये ऑर्बिट ऐसा जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। आपको पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है। मौत कुआं देखे हो? यस सर। मौत कुआं को सोचो एटम है, अब बीच में न्यूक्लियस है, मौत कुआं का बीच वाला वो जो गाड़ी वाला घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में। ऐसे 7 ऑर्बिट में अलग इलेक्ट्रॉन होता है। और तुमसे कोई पूछा किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे हम पता करेंगे? वो भी बताएंगे। पहले जानो कि फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? के से। क्या बोलते हैं? के से। सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? एल से। फोर्थ ऑर्बिट को एन से। फिफ्थ ओ से। इसको पहला ऑर्बिट को के से दिमाग में बैठा दो, सेकंड ऑर्बिट को एल से, थर्ड ऑर्बिट को एम से, फोर्थ ऑर्बिट को एन से, पांचवा को ओ से, छठा को पी से और सातवां को क्यू से। समझा? अब देखो तुमसे तो पूछेगा सर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तुमसे किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके लिए एक फार्मूला है। इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके लिए एक फार्मूला है 2n²। क्या है? 2n²। फार्मूला है 2n²। कौन सा फार्मूला? इस 2n² फार्मूला से तुम पता कर सकते हो कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? अभी हम दिखाते हैं। जैसे देखो n का मान क्या है? ऑर्बिट का संख्या, जो ऑर्बिट नंबर है ना उसका n की जगह वो डाल देना।
तो तुमसे पूछेगा पहला ऑर्बिट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो गुना पहला में n का मान कितना होगा कौन, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 2, यानी पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हट सकता है 2, कितना होगा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में नहीं हट सकता। तुमसे पूछेगा बताइए दूसरा ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हट सकता है, तो 2n स्क्वायर में n की जगह क्या डाल देंगे 2, क्या डालेंगे तो वो क्या होगा 2 गुना n की जगह तो 2 का होल स्क्वायर 2 गुना 4 4 गुना 8, यहाँ पे कितना होगा। अच्छा और बताओ तुम खुद से कैलकुलेट करो, 3 डालेंगे n का मान कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, और ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 18, बताओ चौथा ऑर्बिट में n का मान यहाँ डालो तो मैंने इसका फॉर्मूला में कितना आएगा 2 8 18 32। अच्छा पांचवा ऑर्बिट में n का मान यहाँ डालो 50, इधर फोकस करो, हाँ पांचवा में कितना होगा 50, छठा में n का मान यहाँ 6 डालो, 72, सातवां में n का मान यहाँ डालो 98, कितना होगा। इसके लिए ट्रिक्स बन गया 2 8 18 32 50 72 98, क्या हो गया 2 8 18 32 50 72 98 भूल ही जाता है तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला से निकाल लो। किस ऑर्बिट में कितना, जैसे तुमसे पूछेगा फर्स्ट ऑर्बिट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हट सकता है 2, कितना 2 पूछेगा क्या फर्स्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हट सकता है No. कभी नहीं, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो हटवे करेगा ज़्यादा ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं होता, 1 हट सकता है 2 से कम हट सकता है 2 से ज़्यादा कभी नहीं, मैक्सिमम है सबसे ज़्यादा। तुमसे पूछेगा सेकेंड ऑर्बिट में क्या 9 इलेक्ट्रॉन हट सकता है, 9, देखो तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का रखने का क्षमता कितना है 8, तो 8 रख सकता है Yes, sir. कहाँ से रख लेगा 8 को सीटें है बैठाने का, इस रूम में बैठाने का मान लो 100 बच्चा का सीट रहेगा, क्या 150 हट सकता है नहीं, sir. तो 150 कैसे भाई 100 सीटें तो 150 कहाँ से है, अभी लड़का का गोदी में बिठा लेंगे अभी बोलेगा कन्हैया का दुकान को बढ़ा देंगे ये हनुमान जी बन रहे हैं हाँ सर समझा, उससे कुछ बोलता है कि सर ये में बैठा लेंगे आना ही है ना, समझा ये तो देखो 2 8 इसमें जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हट सकता।